दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें हमेशा प्रेरित और मनोरंजन करती हैं। यह कहानी भी उनकी बुद्धिमानी और चतुराई का एक बेहतरीन उदाहरण है। चालक बीरबल की बुद्धिमानी। दोस्तों, एक समय की बात है, महान मुगल साम्राज्य में सम्राट अकबर एक विशाल और विविध भूमि पर शासन करते थे। अपनी बुद्धिमानी, न्याय और कला के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अकबर के दरबार में उनके चतुर सलाहकार बीरबल के लिए एक विशेष स्थान था। अकबर और बीरबल की कहानियां उनकी चतुराई और नैतिक पाठों के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनमें से एक अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए सबसे अलग है। यह मूर्खों की सूची की कहानी है। एक सुंदर सुबह सम्राट अकबर विचारशील मूड में थे। वे लोगों के कार्यों में मूर्खता के विभिन्न तरीकों पर विचार कर रहे थे। यह जानने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल इस पर क्या प्रकाश डाल सकते हैं। उन्होंने उन्हें दरबार में बुलाया। बीरबल, अकबर ने शुरू किया, मैं लोगों द्वारा किए गए मूर्खतापूर्ण कार्यों के बारे में सोच रहा था। क्या आप हमारे साम्राज्य के सबसे बड़े मूर्खों की एक सूची बना सकते हैं? बीरबल हमेशा की तरह तेज बुद्धि के साथ मुस्कुराए और सहमत हो गए। हाँ महाराज, मैं निश्चित रूप से ऐसा कर सकता हूँ। मुझे यह सूची तैयार करने के लिए एक दिन का समय दें। अकबर ने सिर हिलाया, यह जानने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल क्या लेकर आएंगे। अगले दिन बीरबल दरबार में एक स्क्रॉल के साथ उपस्थित हुए। उनकी आंखों में शरारत की चमक थी। उन्होंने स्क्रॉल अकबर को सौंप दिया। अकबर ने स्क्रॉल खोला और सूची पढ़ना शुरू किया। उनकी आश्चर्य की बात थी कि सूची में पहला नाम उनका अपना था, सम्राट अकबर। हैरान और थोड़ा आहत होकर अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, मूर्खों की सूची में मेरा नाम क्यों है? बीरबल ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, जब मैंने मूर्खों और उनके कार्यों के बारे में सोचना शुरू किया तो सबसे पहले जो उदाहरण मेरे दिमाग में आया वह था कि आपने एक व्यापारी को 50,000 सोने के सिक्के दिए, जिसे आपने कभी नहीं मिला था, व्यापारी के इस वादे के आधार पर कि वह 1 महीने के भीतर राशि को दोगुना कर देगा। अकबर का चेहरा लाल हो गया क्योंकि उन्हें वह घटना याद आ गई। उन्होंने वास्तव में एक अजनबी को एक बड़ी राशि दी थी जिसने बड़े लाभ का वादा किया था, लेकिन वह बिना किसी निशान के गायब हो गया था। अपनी गलती को महसूस करते हुए उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन अकबर ने जारी रखा, अगर वह व्यापारी कभी मेरी राशि लौटाने के लिए वापस आता है तो क्या आप सूची से मेरा नाम हटा देंगे? बीरबल ने फिर से मुस्कुराया। उनकी आंखों में हास्य की चमक थी। बिल्कुल महाराज, उस स्थिति में मैं आपका नाम व्यापारी के नाम से बदल दूंगा, क्योंकि उसने सोचा था कि वह सम्राट को मूर्ख बना सकता है। दरबार में बीरबल के चतुर उत्तर पर हंसी गूंज उठी और अकबर भी इसमें शामिल हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने बीरबल की उस स्थिति को एक प्रबोधन और हास्य के क्षण में बदलने की क्षमता की सराहना की। अकबर की मनोरंजन बढ़कर बीरबल की बुद्धिमत्ता के प्रति प्रशंसा में बदल गई। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल का मजाक सिर्फ मूर्खता को उजागर करने के बारे में नहीं था, बल्कि निर्णय लेने में सावधानी और विवेक के महत्व को भी उजागर कर रहा था। उस दिन से अकबर अपने निर्णयों में अधिक सतर्क हो गए। अक्सर बीरबल से परामर्श करते थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे जल्दबाजी या गलत फैसले में न हों। अकबर और बीरबल के बीच का बंधन और मजबूत हो गया और उनकी कहानियां साम्राज्य के लोगों को प्रेरित और मनोरंजित करती रहीं। मूर्खों की सूची की कहानी साम्राज्य में सबसे प्रिय कहानियों में से एक बन गई। इसे घरों और सभाओं में सुनाया गया, हमेशा एक मुस्कान और एक पाठ के साथ। इसने लोगों को सिखाया कि सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति भी गलतियां कर सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उन गलतियों को पहचानकर उनसे सीखा जाए।
इस प्रकार अकबर और बीरबल की विरासत जीवित रही, सभी को चतुराई, बुद्धिमत्ता और एक विश्वसनीय सलाहकार के मूल्य की याद दिलाती रही। यह कहानी अकबर और बीरबल की अन्य कहानियों की तरह बीरबल की कालातीत बुद्धिमत्ता और सम्राट अकबर की खुले विचारों वाली सोच का प्रमाण बनी रहती है, जिनका शासन न केवल अपने भव्यता के लिए बल्कि उन समृद्ध कथाओं के लिए भी याद किया जाता है जो मानव गुणों और मूर्खताओं को समान रूप से उजागर करती हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दो दोस्तों, बहुत समय पहले सम्राट अकबर के भव्य दरबार में एक बुद्धिमान और चतुर मंत्री रहते थे, जिनका नाम बीरबल था। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और सबसे कठिन समस्याओं को हल करने की क्षमता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और 3 ऐसे सवाल पूछे जो जवाब देने में असंभव लगते थे। बीरबल अकबर ने शुरू किया, मेरे पास तुम्हारे लिए 3 सवाल हैं। अगर तुम इन्हें सही तरीके से जवाब दे सको तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हो गए तो तुम अपना स्थान मेरे दरबार में खो दोगे। बीरबल अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हुए झुककर बोले, महाराज, मैं आपके सवाल सुनने के लिए तैयार हूं। अकबर मुस्कुराए और पहला सवाल पूछा, आसमान में कितने तारे हैं? बिना समय गवाए बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, आसमान में उतने ही तारे हैं जितने एक घोड़े के शरीर पर बाल होते हैं। अकबर बीरबल के जवाब से चकित होकर बोले, तुम इतने निश्चित कैसे हो बीरबल? क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल महाराज। अगर आप चाहें तो मैं एक घोड़ा ला सकता हूं और उसके बाल गिन सकता हूं, लेकिन आपको भी आसमान में तारों की गिनती करनी होगी। अगर घोड़े के बालों की संख्या तारों की संख्या से मेल खाती है तो मेरा उत्तर सही साबित हो जाएगा। अकबर जान गए कि तारों या घोड़े के बालों की गिनती करना असंभव है, इसलिए उन्होंने मान लिया कि बीरबल का उत्तर संतोषजनक था। दूसरे सवाल पर आते हुए अकबर ने पूछा, सागर में कितने पानी के घड़े हैं? बीरबल मुस्कुराए और उत्तर दिया, महाराज, सागर में उतने ही पानी के घड़े हैं जितने एक घड़े में पानी की बूंदें होती हैं। अकबर फिर से बीरबल की चतुराई से प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि जैसे घड़े में पानी की बूंदों को गिनना असंभव है, वैसे ही सागर के पानी को घड़ों में मापना भी असंभव है। बीरबल के उत्तर से संतुष्ट होकर वे अंतिम सवाल पर आए। बीरबल अकबर ने कहा, पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर अपनी उंगली से जमीन पर एक छोटा सा बिंदु बनाया। महाराज, यह बिंदु पृथ्वी के केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। अकबर हैरान होकर बोले, तुम इतने निश्चित कैसे हो कि यह बिंदु पृथ्वी का केंद्र है? बीरबल ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, महाराज, अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो आप किसी भी दिशा में इस बिंदु से पृथ्वी को माप सकते हैं। आप पाएंगे कि सभी दिशाओं में दूरी समान है, जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि यह वास्तव में पृथ्वी का केंद्र है। अकबर बीरबल की तीव्र बुद्धिमत्ता और तार्किक सोच से प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने एक बार फिर अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता को साबित किया है। बीरबल, तुमने मेरे सभी सवालों का उत्तर बड़ी बुद्धिमत्ता और चतुराई से दिया है, अकबर ने घोषणा की। तुम्हें वादा किया गया इनाम मिलेगा। अपने वादे के अनुसार अकबर ने बीरबल को एक अच्छा इनाम दिया और बीरबल सम्राट के सबसे विश्वसनीय सलाहकार के रूप में सेवा करते रहे। उनकी बुद्धिमत्ता की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। उस दिन के बाद से बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं और वे सम्राट अकबर के दरबार में प्रिय व्यक्ति बने रहे। और इस प्रकार 3 सवालों की कहानी अकबर और बीरबल की कई प्रसिद्ध कहानियों में से एक बन गई, जो पीढ़ियों तक मनाई जाती रही।
दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 3 चतुर मंत्री और गुम हुए रत्न का रहस्यपूर्ण मामला। दोस्तों, सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान आगरा के भव्य शहर में मुगल दरबार अपनी बुद्धिमत्ता और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। दरबार के सम्मानित सदस्यों में से एक व्यक्ति अपनी बेजोड़ बुद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था, बीरबल। उसकी चतुराई और सूझबूझ ने उसे सम्राट का सबसे भरोसेमंद सलाहकार बना दिया था। एक गर्मियों की शाम, जब डूबते सूरज की सुनहरी छटा मुगल महल को नहला रही थी, एक संकट सामने आया जिसके लिए बीरबल की बेजोड़ वीरता की आवश्यकता थी। एक अमूल्य रत्न, एक बड़ा माणिक जो एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति द्वारा सम्राट अकबर को उपहार में दिया गया था, शाही खजाने से गायब हो गया था। यह रत्न न केवल मूल्यवान था बल्कि सम्राट के लिए बहुत भावनात्मक मूल्य भी रखता था। इसे दो महान राष्ट्रों के बीच मित्रता का प्रतीक कहा जाता था। परेशान और क्रोधित अकबर ने बीरबल सहित अपने पूरे दरबार को बुलाया। बादशाह ने घोषणा की, माणिक अवश्य मिलना चाहिए और चोर को दंडित किया जाना चाहिए। बीरबल, मैं यह नाजुक मामला तुम्हें सौंपता हूँ। अपराधी को खोजो और मणि वापस ले आओ। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। उसकी तीखी निगाहें दरबारियों के चिंतित चेहरों को देख रही थीं। महाराज, मुझे इस मामले की गहन जांच करने के लिए कुछ समय चाहिए, उसने आत्मविश्वास से लेकिन सावधानी से जवाब दिया। बीरबल ने अपराध स्थल शाही खजाने की जांच करके अपनी जांच शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने सावधानीपूर्वक ताले, दीवारों और आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया, लेकिन जबरन प्रवेश का कोई संकेत नहीं मिला। यह स्पष्ट था कि चोर महल के भीतर का ही कोई व्यक्ति था, जिसे पहुंच और जानकारी थी। इसके बाद बीरबल ने पहरेदारों, खजांची और नौकरों से पूछताछ की और उनसे पूछा कि जिस दिन रत्न गायब हुआ था, उस दिन वे कहाँ थे और क्या कर रहे थे। हर व्यक्ति के पास कोई न कोई ठोस बहाना था, जिससे काम और भी चुनौतीपूर्ण हो गया। उनकी स्पष्ट मासूमियत के बावजूद बीरबल की गहरी समझ ने उनके व्यवहार में सूक्ष्म बारीकियों को पकड़ लिया। उसने खजांची के सहायक राघव नामक एक युवक की आंखों में एक विशेष घबराहट देखी। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई। उसने अगले दिन बादशाह अकबर से मिलने का अनुरोध किया और घोषणा की, महाराज, मैंने संदिग्धों का पता लगा लिया है, लेकिन चोर का पता लगाने के लिए मुझे एक कटोरा पानी और कुछ लकड़ियां चाहिए। दरबारी इस अजीब अनुरोध से हैरान थे, लेकिन अकबर ने कहा कि वह इस बात से सहमत नहीं है कि अकबर ने ऐसा किया है। बीरबल के निर्णय पर भरोसा किया और वस्तुओं को हटाने का आदेश दिया। बीरबल ने तब समझाया, मैं ये छड़ियां बांट दूंगा। संदिग्धों को अपनी छड़ें इस कटोरे में डुबानी चाहिए। पानी ले लो और कल सुबह मुझे वापस कर दो। छड़ी की लंबाई बढ़ गई होगी। संदिग्धों को छड़ियां दी गईं और राघव ने दूसरों के साथ मिलकर निर्देशानुसार अपनी छड़ियां कटोरे में डुबोई। अगली सुबह संदिग्ध अपनी छड़ियां लेकर वापस आए। बीरबल ने हर एक की जांच की और अंत में राघव की छड़ी को आगे बढ़ाया। महाराज, यह चोर है। दरबारियों को हैरानी हुई और अकबर ने बीरबल से पूछा कि उसने अपराधी को कैसे पहचाना। बीरबल मुस्कुराया और कहा, मैंने उनसे कहा था कि चोर की छड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन यह झूठ था। मुझे पता था कि चोर घबरा जाएगा और छड़ी का एक हिस्सा काट देगा, क्योंकि उसे डर होगा कि यह वास्तव में बढ़ जाएगी। जब मैंने दोनों छड़ियों की तुलना की तो राघव की छड़ी छोटी थी। राघव घुटनों के बल गिर पड़ा और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं रत्न की सुंदरता और कीमत से मोहित हो गया था। यह एक बड़ी गलती थी। अकबर क्रोधित तो हुए, लेकिन उन्होंने रहस्य सुलझाने में बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। राघव, तुम्हें अपने अपराध के लिए सजा मिलेगी,
लेकिन बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी अद्वितीय बुद्धि का परिचय दिया है। माणिक्य वापस मिल गया और महल में शांति बहाल हो गई। अकबर बीरबल की चतुराई से प्रसन्न होकर उसे उदारतापूर्वक पुरस्कृत किया। बीरबल की प्रतिभा की कहानी दूर दूर तक फैल गई और अपने आप में एक किंवदंती बन गई। इस प्रकार बीरबल का नाम बुद्धिमत्ता और चतुराई का पर्याय बन गया, एक ऐसी विरासत जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। खोए हुए रत्न और मामले को सुलझाने वाले चतुर मंत्री की कहानी अकबर और बीरबल की स्थायी साझेदारी की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 4 गुम हुआ हीरा बहुत मजेदार कहानी। दोस्तों, अपने न्यायपूर्ण और प्रबुद्ध शासन के लिए प्रसिद्ध सम्राट अकबर के पास रत्नों का एक विशाल संग्रह था। इनमें से उनकी सबसे बेशकीमती संपत्ति एक शानदार हीरा था। एक दिन यह हीरा शाही खजाने से गायब हो गया, जिससे पूरे महल में अराजकता फैल गई। अकबर बहुत दुखी हुए और उन्होंने रहस्य सुलझाने के लिए अपने सबसे विश्वसनीय सलाहकार बीरबल को बुलाया। अकबर ने कहा, बीरबल, यह हीरा अमूल्य है, न केवल इसकी कीमत के कारण बल्कि इसके भावनात्मक मूल्य के कारण भी। तुम्हें इसे और अपराधी को ढूंढना होगा। बीरबल ने सिर झुकाया। जहांपनाह, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हीरा अवश्य मिलेगा। कृपया महल के सभी कर्मचारियों को शाही प्रांगण में इकट्ठा करें। कुछ ही घंटों में महल का पूरा स्टाफ, बड़े से बड़े अधिकारी से लेकर छोटे से छोटे नौकर तक, आंगन में इकट्ठा हो गए। बीरबल ने उनसे बात की। एक कीमती हीरा गायब है, उन्होंने शुरू किया। जो कोई भी अब कबूल करेगा, उस पर दया की जाएगी। अगर कल सुबह तक हीरा वापस नहीं किया गया, तो यहाँ मौजूद सभी लोगों को कड़ी सजा दी जाएगी। भीड़ घबराकर बड़बड़ाने लगी, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ा। फिर बीरबल ने प्रत्येक व्यक्ति को एक छड़ी दी और उन्हें अगले दिन इसे वापस लाने का निर्देश दिया। ये छड़ियां, बीरबल ने घोषणा की, जादुई हैं। चोर की छड़ी सुबह तक 2 इंच बढ़ जाएगी। पाप स्वीकरण। अगली सुबह कर्मचारी फिर से इकट्ठे हुए, हर कोई अपनी छड़ी पकड़े हुए था। बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा। अंत में वह अकबर के पास गया और उसके कान में फुसफुसाया, जहांपनाह, मैं जानता हूं चोर कौन है। अकबर आश्चर्यचकित होकर बोले, यह कौन है, बीरबल? बीरबल ने घबराए हुए नौकर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह आदमी चोर है। नौकर ने तुरंत घुटनों के बल गिरकर चोरी की बात कबूल कर ली। अकबर हैरान होकर बीरबल से स्पष्टीकरण मांगने लगे। जहांपनाह, बीरबल ने कहना शुरू किया, उन छड़ियों में कोई जादू नहीं था। वे सभी बराबर लंबाई की साधारण छड़ियां थीं। हालांकि मैं जानता था कि दोषी व्यक्ति भयभीत होगा। वह उम्मीद करेगा कि उसकी छड़ी बड़ी हो जाएगी और अपनी चिंता में पकड़े जाने से बचने के लिए उसे 2 इंच छोटा कर देगा। अकबर बीरबल की बुद्धि पर आश्चर्यचकित हुए। वाकई बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और मानव स्वभाव की समझ अद्वितीय है। तुमने शाही खजाने को बचाया है और अपराधी को न्याय के कटघरे में खड़ा किया है। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद जहांपनाह। आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य और सम्मान है। न्याय हुआ। अकबर ने हीरे को राजकोष में वापस करने का आदेश दिया और उचित सजा का आदेश दिया। चोर के लिए न्याय को दया के साथ संतुलित करना, जैसा कि वादा किया गया था। न्यायालय और राज्य। एक बार अकबर के नेतृत्व और बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धि के बीच शानदार तालमेल फिर से देखने को मिला। अकबर और बीरबल की कई अन्य कहानियों की तरह यह कहानी भी न केवल उनके संबंधित ताकत ही नहीं, बल्कि न्याय, बुद्धि और ज्ञान के चतुर उपयोग के शाश्वत सबक भी मिलते हैं। मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि। कहानियां हमें प्रेरित और मनोरंजन करती रहती हैं,
हमें याद दिलाती हैं। नेतृत्व में बुद्धिमत्ता का मूल्य। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 5 दोस्तों, एक दिन अकबर ने अपने दरबार में अपने मंत्रियों और दरबारियों के सामने एक चुनौती रखी। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? क्या कोई ऐसा है जो हमारी कठिन परीक्षाओं का सामना कर सकता है? मंत्रियों और दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। सभी जानते थे कि बीरबल ही सबसे चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। लेकिन कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे और उसे नीचा दिखाना चाहते थे। एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेनी चाहिए। अगर वह हर चुनौती में सफल होते हैं तो हम मान जाएंगे कि वे सबसे चतुर हैं। अकबर ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया और बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए हम तुम्हें कुछ चुनौतियां देंगे। अगर तुम सफल हुए तो हम तुम्हारी चतुराई को मान्यता देंगे। बीरबल ने सिर झुकाया और विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं आपकी हर चुनौती को स्वीकार करता हूं। पहली चुनौती में अकबर ने बीरबल को एक गाय और एक बैल दिया और कहा, इन दोनों में से जो अधिक दूध देगा उसे हमारे राज्य में सबसे अच्छा पशु माना जाएगा। तुम यह पता लगाओ। बीरबल ने गाय और बैल को अपने पास ले गया और उनके साथ कुछ समय बिताया। अगले दिन उन्होंने दरबार में घोषणा की, जहांपनाह, मैंने पता लगा लिया है कि कौन अधिक दूध देगा। बैल अधिक दूध देगा। सभी दरबारियों ने हंसी उड़ा दी, लेकिन बीरबल ने अपनी बात पर अडिग रहे। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, यह संभव नहीं है। लेकिन यह भी असंभव है कि बैल दूध दे सके। मैंने यह इसलिए कहा क्योंकि हमें यह समझना होगा कि केवल गाय ही दूध दे सकती है। अकबर बीरबल की बात से सहमत हो गए और पहली चुनौती में बीरबल सफल हुए। दूसरी चुनौती में अकबर ने बीरबल को एक मुहरबंद चिट्ठी दी और कहा, बीरबल, बिना मुहर तोड़े हमें बताओ कि इसमें क्या लिखा है। बीरबल ने चिट्ठी को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसमें लिखा है कि यह चिट्ठी बीरबल को दी जाए। अकबर ने चिट्ठी खोली और पाया कि बीरबल सही थे। सभी दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। तीसरी और अंतिम चुनौती में अकबर ने बीरबल को एक ऐसी गुत्थी सुलझाने को कहा जो अब तक कोई नहीं सुलझा पाया था। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस संसार में सबसे कठिन काम क्या है? बीरबल ने कुछ पल सोचकर कहा, जहांपनाह, इस संसार में सबसे कठिन काम है अपने आप को समझना और जानना। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, हम अक्सर दूसरों की गलतियां देख लेते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना सबसे कठिन काम है। अपने आप को जानने के लिए आत्मनिरीक्षण और ईमानदारी की आवश्यकता होती है, जो हर किसी के बस की बात नहीं। अकबर ने बीरबल की बात को सराहा और उसे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मान लिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और दरबारियों को समझाया कि बीरबल की चतुराई और समझदारी ही उसे सबसे अलग बनाती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता की यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने के लिए चतुराई, धैर्य और ईमानदारी की आवश्यकता होती है। बीरबल की ये कहानियां उनके असाधारण बुद्धिमत्ता और अकबर के साथ उनकी मजबूत साझेदारी को दर्शाती हैं, जो आज भी हमारी संस्कृति और लोक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 6 तालाब की मछलियां। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके दरबारी आपस में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि लोग धन के लिए कुछ भी कर सकते हैं?
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे यह साबित करने के लिए थोड़ा समय दीजिए। अकबर ने कहा, तुम्हें 1 महीना दिया जाता है, बीरबल। मुझे यकीन है कि तुम कोई दिलचस्प तरीका खोज निकालोगे। बीरबल ने शहर के सबसे ठंडे तालाब का चयन किया और वहां एक घोषणा की कि जो भी व्यक्ति पूरी रात इस ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, उसे 1000 सोने की मुद्राएं इनाम में मिलेंगी। यह सुनकर बहुत से लोग उत्साहित हो गए, लेकिन जब उन्होंने तालाब की हड्डियां गला देने वाली ठंड का अनुभव किया, तो उनमें से अधिकांश ने अपना इरादा बदल लिया। आखिरकार एक गरीब व्यक्ति, जो बहुत जरूरतमंद था, इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा कि यह उसके परिवार के लिए अच्छा मौका है और उसने बीरबल की शर्त स्वीकार कर ली। रात होते ही उस गरीब व्यक्ति ने ठंडे पानी में खड़ा होना शुरू कर दिया। तालाब के किनारे पर पहरेदार तैनात किए गए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई धांधली न हो। पूरी रात ठंड में कांपते हुए वह व्यक्ति किसी तरह टिक गया। सुबह होते ही वह तालाब से बाहर निकला और बीरबल के पास गया। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, इस व्यक्ति ने पूरी रात इस ठंडे पानी में बिताई है। वह इनाम का हकदार है। दरबार में एक ईर्ष्यालु दरबारी था, जिसे बीरबल की सफलता कभी पसंद नहीं आती थी। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति इतनी ठंड में पूरी रात खड़ा रह सके? जरूर कोई चालाकी होगी। मुझे लगता है कि उसे कोई गर्मी मिल रही थी, जैसे कि पास में जल रही आग से। अकबर ने इस बात पर ध्यान दिया और बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या यह सच है? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, तालाब के पास कोई आग नहीं थी। हाँ, दूर किसी घर में एक दीपक जल रहा था, लेकिन वह इतनी दूरी पर था कि उससे कोई गर्मी नहीं मिल सकती थी। पर अकबर ने दरबारी की बात मान ली और इनाम देने से मना कर दिया। बीरबल ने यह अन्याय देखा और अपनी बुद्धिमानी से इसका हल निकालने का निश्चय किया। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचे। जब अकबर ने उनके बारे में पूछा, तो उन्हें बताया गया कि बीरबल अपने घर में एक अजीब प्रयोग कर रहे हैं। अकबर खुद बीरबल के घर गए और देखा कि बीरबल एक जलते हुए दीपक के सामने बैठकर बर्तन में खिचड़ी पका रहे थे। लेकिन दीपक और बर्तन के बीच काफी दूरी थी। अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, तुम इस तरह खिचड़ी कैसे पका सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, अगर दूर जलते हुए दीपक से खिचड़ी पक सकती है, तो वह व्यक्ति भी तालाब में दूर जलते दीपक से गर्मी पा सकता था। अकबर ने बीरबल की बात समझी और अपनी गलती मानते हुए उस गरीब व्यक्ति को 1000 सोने की मुद्राएं देने का आदेश दिया। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से सराहना की और दरबारी की ईर्ष्या पर हंसे। यह कहानी न केवल लंबी और मजेदार है, बल्कि इसमें बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की न्यायप्रियता का भी एक अद्वितीय उदाहरण देखने को मिलता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में बुद्धिमानी और समझदारी से काम लेने से ही न्याय और सच्चाई की जीत होती है। दोस्तों, यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 7 बादशाह अकबर के राज्य में एक व्यापारी आया। उसे गर्मी लगी तो उसने नदी पर स्नान करने की सोची। उसने अपने सारे गहने अपने कपड़ों के साथ कमरे के एक कोने में रख दिए और नहाने चला गया। जब वह नहाकर वापस आया तो देखा कि उसके गहने गायब हैं। उसने अपने सभी नौकरों से पूछा, मगर ये जानने में असफल रहा कि किसने गहने चुराए हैं। तब व्यापारी इस समस्या को सुलझाने के लिए अकबर के पास गया। अकबर ने यह समस्या बीरबल को दी। बीरबल ने व्यापारी को अगले दिन अपने सभी नौकरों के साथ दरबार में आने के लिए कहा। अगले दिन जब नौकर दरबार में आए तो बीरबल ने हर नौकर को एक छड़ी दी और कहा, मैं तुम सबको एक समान छड़ियाँ देता हूँ, लेकिन ये छड़ियाँ जादुई हैं। जब ये किसी चोर के पास होती हैं तो एक दिन में 1 इंच बढ़ जाती हैं।
अगर तुमने अपने मालिक के गहने चुराए हैं तो तुम्हारी छड़ी कल तक 1 इंच बढ़ जाएगी, इसलिए अब अपनी अपनी छड़ी लेकर घर जाओ और कल मेरे पास आना। अगली सुबह दरबार लगा और व्यापारी व उसके नौकर अपनी अपनी छड़ी के साथ पहुंचे। बीरबल ने सबकी छड़ियां लेकर उन्हें एक साथ रख दिया। उनमें एक छड़ी बाकी सबसे 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने व्यापारी से कहा, जो नौकर यह छड़ी लेकर आया उसने ही घने चुराए हैं। उसने छड़ी को 1 इंच काटकर छोटा कर दिया ताकि छड़ी के 1 इंच बढ़ने पर इसका पता न लग सके और वह पकड़ा न जाए। बीरबल ने नौकरों को बताया, ये कोई जादुई छड़ियां नहीं थी, लेकिन तुम्हें विश्वास हो गया इसलिए चोर ने छड़ी को 1 इंच काट दिया। तभी उस नौकर ने अपना गुनाह कबूल किया और चोरी किए जेवरात लौटा दिए। 8 शाह अकबर को यह पता था कि भ्रष्टाचार ताकत से ही आता। बादशाह अकबर ने यह बात बारखाल से पूछा। बीरबल असहमत। वह बोले, भ्रष्ट व्यक्तियों को भ्रष्ट बनने के लिए ताकत की आवश्यकता नहीं होती। बादशाह ने बीरबल को अपनी बात साबित करने के लिए कहा। बीरबल कुछ बांस की छड़ी और रस्सी लेकर यमुना किनारे पहुंचे। उसने छड़ियां जमीन पर अलग अलग स्थानों पर इस तरह लगा दी जैसे वह कुछ खास माप रहे हैं। वहां पर आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई, यह जानने के लिए कि क्या हो रहा है। बीरबल कुछ नहीं बोले। लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद वह कुछ राजकीय काम कर रहे हैं और इससे आसपास के इलाके या समुदाय के लिए समस्या हो सकती है। बिना कुछ पूछे बीरबल को घूस देने लगे कि वह उन्हें बचा लें। बीरबल भी शांत रहे। लोगों ने सोचा शायद धन कुछ कम है, तो उन्होंने कुछ अधिक धन देने को कोशिश की। आखिर बीरबल ने अपनी बात को साबित किया। वहां से अपना सामान लेकर चले गए और बादशाह से इनाम पाया। शिक्षा भ्रष्टाचार को बढ़ने के लिए शक्ति के साथ उसके भुगतने वालों की सहायता भी बढ़ावा देती है। अगर कोई व्यक्ति कमजोर है और जल्द लाभ के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है तो भ्रष्ट व्यक्ति फलने फूलने लगता है। भ्रष्टाचार के लिए प्रणाली को दोष देने के बजाय हमें यह देखना चाहिए कि कुछ पाने के लिए लोग कितनी घूस देते या लेते हैं। 9 एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, हमारे राज्य में कोई ऐसा भी है जो सर्दियों की इस रात में बाहर पानी में खड़ा रहे? बीरबल ने बताया, जहांपना, ऐसे बहुत लोग हैं। बादशाह को बीरबल की बात पर विश्वास न हुआ। उन्होंने आश्चर्य के साथ पूछा, साबित कर सकते हो? बीरबल बोले, जी हाँ, तो फिर हमें ऐसा आदमी दिखाओ। बादशाह ने कहा, कल दिखाऊंगा, बीरबल ने विनम्रता के साथ कहा। अगले दिन बीरबल ने एक धोबी को बुलाया और बादशाह से कहा, यह आदमी सर्दियों में रात भर पानी में खड़ा रह सकता है। जहांपना, हम इसे बहुत इनाम देंगे। यह रात को महल के पीछे पानी में खड़ा रहेगा। कल आप इसे इनाम दे दीजिएगा। बीरबल बोले। रात को ऐसा ही हुआ। धोबी रात भर पानी में खड़ा रहा। सुबह होने पर बीरबल उसे बादशाह के सामने लाए। बादशाह ने पूछा, बीरबल, यह आदमी पानी में कैसे खड़ा रहा? आप इसी से पूछिए। क्यों रे धोबी, तू रात भर इतनी ठंड में पानी में कैसे खड़ा रहा? सर्दी भी लगी होगी और दिल भी नहीं लगा होगा। रात कैसे कटी? हुजूर, सारी रात में महल में जलते हुए चिराग पर ध्यान लगाए रहा। धोबी ने उत्तर दिया। ओह, तुम हमारे चिराग की गर्मी में रहे, सर्दी से बचते रहे, हाथ सेंकते रहे। बादशाह ने कहा। बीरबल बोला, आप कैसी बातें कह रहे हैं हुजूर? कहीं यह संभव है? हाँ, यही हुआ है। इस आदमी को इनाम नहीं मिलेगा। बादशाह ने इनाम नहीं दिया। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं गए। उन्हें अनुपस्थित देखकर बादशाह को चिता हुई कि उनका प्रिय साथी क्यों नहीं आया। बीरबल को नाराजगी का उन्हें दुख था। पता लगाने के उद्देश्य से बादशाह बीरबल के निवास पर पहुंच। बीरबल जो तमाशा कर रहे थे उसे देखकर वह चौंक पड़े।
बीरबल ने जमीन पर एक लंबा बांस गाड़ा हुआ था, जिसके ऊपर वाले सिरे पर एक हौंडी बंधी हुई थी। जमीन पर बीरबल ने आग जला रखी थी। जब बादशाह ने आग के पास बैठे हुए बीरबल से पूछा कि यह क्या तमाशा कर रहे हो, तो बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, पेट में जरा गड़बड़ है, खिचड़ी पका रहा हूं। सिचदी, ऐसे क्या बेवकूफी की बात करते हो? हांडी इतनी दूर बंधी है और आग यहां जल रही है। ऐसे भी कहीं खिचड़ी पकती है? हांडी तक तो धुआं भी नहीं पहुंचेगा, आग की गर्मी तो बहुत दूर की बात है। इसमें चावल दाल कैसे गलेंगे? जी हाँ, गल जाएंगे। नहीं गलेंगे, कभी नहीं गलेंगे। यह तुम्हारी मूर्खता है, मूर्खता नहीं है हुजूर, खिचड़ी पक रही है। बीरबल, तुम पागल तो नहीं हो गए? नहीं जनाब, खिचड़ी पका रहा हूं। आप खुद सोचिए, जब 200 गज दूर खड़ा आदमी महल के चिराग से अपने शरीर को सेंक सकता है, तो 5 गज की दूरी पर टंगी हांडी में खिचड़ी क्यों नहीं पक सकेगी? बादशाह मुस्कराए। उन्होंने कहा, हम समझ गए हैं। तब भी हम समझते थे। हमने जानबूझकर इनाम नहीं दिया था। हम देखना चाहते थे कि तुम क्या करिश्मा करोगे। अब हमने देख लिया कि तुम सचमुच बुद्धिमान हो। उस धोबी को कल मुहमांगा इनाम मिल जाएगा। और अगले ही दिन धोबी दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने उसे को इनाम दिया। धोबी खुश हो गया। 5 अकबर बीरबल की कहानी, मूर्ख लोगों की सूची। एक वक्त की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में मौजूद थे। तभी उनके मन में एक बात आती है। बादशाह बोलते हैं कि मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं उनके बीच रहकर बोर हो गया हूँ। मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों से मिलना चाहिए। अकबर बीरबल से कहते हैं, तुमने हमेशा हमारी मदद अपने ज्ञान और चतुराई से की है। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम ऐसा ही कुछ करो और हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आओ। बीरबल, जी जहां पनाह, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। अकबर, हम आपको 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए 30 दिन का समय देते हैं। बीरबल, जहां पनाह, मुझे इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अकबर, ठीक है, अगर तुम उससे पहले ही मूर्ख व्यक्ति ले आ सकते हो तो यह अच्छी बात है। इसके बाद बीरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ता है। बीरबल रास्ते में पूरा समय इसी सोच में था कि उसे वो मूर्ख लोग कहाँ मिलेंगे। तभी उसे गधे पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है, जो सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बीरबल ने तुरंत घोड़ा रोका और उससे उसकी पहचान पूछने लगा। बीरबल, कौन हो तुम और ऐसे गधे पर बैठकर और घास अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो? व्यक्ति, मैं रामू हूं और मेरा गधा कमजोर व थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रखी है। यह सुनकर बीरबल सोचता है कि मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति मिल गया। फिर बीरबल उससे कहता है कि तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलवाऊंगा। यह कहकर बीरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इनाम की बात सुनकर रामू बीरबल के साथ हो लेता है। बीरबल और रामू कुछ दूर चले ही थे कि बीरबल को 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दिए। बीरबल उन दोनों व्यक्तियों को लड़ने से रोकता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और किस बात के लिए लड़ रहे हो? पहला व्यक्ति, जनाब, मेरा नाम चंगू है। दूसरा व्यक्ति, और मेरा मंगू है। मंगू, जनाब, मुझे चंगू कहता है कि इसके पास शेर है, जिसे वो मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ेगा। चंगू, हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा और मुझे बहुत मजा भी आने वाला है। बीरबल, कहाँ है तुम लोगों की गाय और शेर? मंगू, जनाब, जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चंगू शेर मांगेगा।
जिसे यह मेरी गाय पर छोड़ने की बात कर रहा है। बीरबल, अच्छा यह बात है। उनकी बातें सुनकर बीरबल समझ गया कि उन्हें दो और मूर्ख व्यक्ति मिल गए हैं। बीरबल इनाम की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ ले लेता है। उन तीनों को लेकर बीरबल अपने घर पहुंचता है और फिर सोचने लगता है कि बाकी के मूर्ख व्यक्ति कहां से ढूंढ कर लाऊं। बीरबल उन तीनों मूर्खों को अपने घर में ही रहने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। जब बीरबल और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर आता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढता रहता है। बीरबल उसके पास जाकर पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? व्यक्ति, जनाब मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफी समय से खोज रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं मिल रही है। बीरबल, क्या आपको पता है कि अंगूठी कहाँ गिरी थी? व्यक्ति, दरअसल मेरी अंगूठी यहाँ से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी, लेकिन वहाँ अंधेरा होने के कारण मैं यहाँ उसे ढूंढ रहा हूँ। बीरबल, अच्छा यह बात है। आप कल हमारे साथ बादशाह के दरबार में चलो। मैं बादशाह अकबर से आपको दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूँगा। व्यक्ति, अच्छा ठीक है फिर, खुश होकर। अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में उन चारों मूर्खों को लेकर पहुंचता है। बीरबल, बादशाह अकबर, मैं आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ कर ले आया हूं। अकबर, बीरबल, तुमने तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लिए, क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या अधिक है और तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये व्यक्ति मूर्ख हैं? बीरबल ने बादशाह से सारी बातें बताई। फिर अकबर कहते हैं कि ये तो केवल 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं? बीरबल, जहांपनाह यहाँ पर 6 मूर्ख व्यक्ति हैं। अकबर, यहाँ कहाँ हैं और कौन हैं, हमें भी बताओ। बीरबल, जहांपनाह, एक तो मैं स्वयं हूँ। अकबर, तुम मूर्ख कैसे हुए? बीरबल, मैं इसलिए मूर्ख हूँ क्योंकि मैं इन मूर्खों को खोज कर लाया। अकबर, फिर अकबर हंसने लगता है और कहता है कि मैं समझ गया कि दूसरा मूर्ख कौन है, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। बीरबल, दूसरे आप हैं जहां पनाह, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब होता है। कहानी से सीख, दिमाग और चतुराई से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है, लेकिन ऐसे कामों में अपना कीमती समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिसका कोई मतलब न हो। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। एक दिन बादशाह अकबर ने घोषणा की कि जो आदमी सर्दी के इस मौसम में नदी के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहेगा, उसे शाही खजाने से पुरस्कृत किया जाएगा। इस घोषणा को सुनकर एक गरीब धोबी ने सारी रात नदी में खड़े खड़े बिता दी और अगले दिन बादशाह के दरबार में आकर इनाम मांगने लगा। बादशाह ने उस धोबी से सवाल किया, क्या तुम बता सकते हो किस शक्ति के सहारे तुम रात नदी में खड़े रहे? धोबी ने अदब के साथ जवाब दिया, आलमपनाह, मैं कल सारी रात महल की छत पर जलते हुए चिराग को देखते रहा। उसी की शक्ति से मैं सारी रात नदी में खड़ा रह सका। बादशाह ने उसका जवाब सुनकर कहा, इसका मतलब तो यह हुआ कि महल की रोशनी की आंच की गर्मी के कारण तुम सारी रात पानी में खड़े रह सके, इसलिए तुम इनाम के सच्चे हकदार नहीं हो सकते। धोबी उदास हो गया और बीरबल के पास जाकर निराशा भरे स्वर में बोला, दरबार में बादशाह ने इनाम देने से इनकार कर दिया है। धोबी ने इसका कारण भी बीरबल को बता दिया। बीरबल ने गरीब धोबी को सांत्वना देकर घर भेज दिया। बादशाह ने अगले दिन बीरबल को दरबार में न पाकर एक खादिम को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। खादिम ने उन्हें आकर सूचना दी, बीरबल ने कहा है कि जब उनकी खिचड़ी पूरी पक जाएगी तभी वह दरबार में आ सकेंगे। बादशाह को यह सुनकर बड़ा अचरज हुआ। वह अपने दरबारियों के साथ बीरबल के घर पहुंचे।
वहां उन्होंने देखा कि दो लंबे बांसों के ऊपर एक हंडिया में चावल रखकर उसे लटकाया गया है और नीचे जमीन पर आग जल रही है। बादशाह ने तत्काल पूछा, बीरबल, यह क्या तमाशा है? क्या इतनी दूरी पर रखी हंडिया में खिचड़ी पक जाएगी? हुजूर, जरूर पक जाएगी, बीरबल ने उत्तर दिया। कैसे? बादशाह ने कौतूहलवश पूछा। जहां पनाह बिल्कुल वैसे ही जैसे महल के ऊपर जल रहे दिए की गर्मी के कारण धोबी सारी रात नदी के पानी में खड़ा रहा, बीरबल ने कहा। बादशाह अकबर बीरबल का यह तर्कसंगत उत्तर सुनकर लज्जित हुए। उन्होंने तुरंत धोबी को ढूंढ लाने और पुरस्कृत करने का आदेश जारी कर दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 4 बादशाह अकबर ने सुना कि कोई ज्योतिष शेखी बघारता है कि उसकी भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। उसे सजा देने के लिए दरबार में बुलाया गया। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कहते हो कि तुम भविष्य बिल्कुल सही बताते हो, तो मुझे बताओ कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी? वह आदमी बोला, मुझे अपनी पत्रिका देखनी पड़ेगी, आप मुझे 1 घंटे का समय दीजिए। ज्योतिषी अपनी पत्रिकाएं देखने की बजाय बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने उसे बताया कि उसे क्या कहना है। दरबार में लौटकर ज्योतिषी ने घोषणा की कि उसकी मृत्यु बादशाह से 3 दिन पहले होगी। अकबर को उसकी बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन अपनी मृत्यु के डर से उन्होंने उसे बिना किसी नुकसान के भेज दिया। शिक्षा, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो सबसे पहले डर को दूर करना सीखें और फिर शांत दिमाग से काम करें। यदि ज्योतिषी अपनी मृत्यु की कोई और तारीख बताता तो बादशाह उसे गलत साबित करने के लिए उसे मृत्युदंड दे देते। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। 7 किसान और ऊंट की मजेदार कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक किसान आया और उसने फरियाद की कि उसका ऊंट चोरी हो गया है। वह बहुत परेशान था और उसने अकबर से न्याय की गुहार लगाई। अकबर ने बीरबल को इस समस्या को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा ऊंट चोरी हो गया है? किसान ने उत्तर दिया, मैंने उसे अपने घर के पास बांधा था, लेकिन आज सुबह वह वहां नहीं था। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। बीरबल ने किसान को सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारे ऊंट को ढूंढ निकालेंगे। फिर उसने अपने कुछ सिपाहियों को बुलाया और किसान के घर के आसपास के क्षेत्र में जांच करने का आदेश दिया। सिपाहियों ने थोड़ी देर बाद आकर बताया कि उन्होंने किसान के घर के पास ऊंट के पैरों के निशान देखे हैं, जो जंगल की ओर जाते हैं। बीरबल ने उन निशानों का पीछा करने का निर्णय लिया और खुद भी वहां पहुंचा। बीरबल और सिपाही ऊंट के पैरों के निशान का पीछा करते हुए जंगल के भीतर गए। थोड़ी दूरी पर उन्होंने देखा कि निशान एक गांव की ओर जा रहे हैं। बीरबल को शक हुआ कि ऊंट शायद उस गांव में हो सकता है। गांव पहुंचकर बीरबल ने गांव वालों से ऊंट के बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई भी ऊंट के बारे में कुछ नहीं जानता था। बीरबल ने सोचा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसने गांव के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा होने का आदेश दिया। बीरबल ने सभी गांव वालों से कहा, हम यहाँ एक विशेष काम के लिए आए हैं। हमें यह पता चला है कि इस गांव में एक विशेष प्रकार का जादुई ऊंट है। हम उसे देखने के लिए आए हैं। अगर आप लोग उसे हमारे सामने लाएंगे तो हम आपको इनाम देंगे। यह सुनकर गांव के एक आदमी ने झिझकते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि वह ऊंट कहाँ है। फिर वह आदमी बीरबल और सिपाहियों को अपने घर ले गया, जहां ऊंट को छुपाया गया था। बीरबल ने ऊंट को पहचान लिया और किसान को सौंप दिया। फिर उसने उस आदमी से पूछा, तुमने ऊंट क्यों चुराया? आदमी ने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो,
मैं इसे बेचकर पैसे कमाना चाहता था। बीरबल ने उसे कठोर दंड देने के बजाय अकबर के सामने पेश किया और पूरी घटना बताई। अकबर ने उस आदमी को कुछ समय के लिए जेल में डालने का आदेश दिया और किसान को उसके ऊंट के साथ इनाम भी दिया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से न केवल ऊंट को ढूंढ निकाला बल्कि बिना किसी बड़े हंगामे के समस्या का समाधान भी कर दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सूझबूझ और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 8 चालक बीरबल की बुद्धिमानी। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जिसने अपनी समस्या प्रस्तुत की। उसने बताया कि उसका एक कीमती मोती का हार चोरी हो गया है। यह सुनकर अकबर बहुत चिंतित हुए और तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर ने कहा, यह व्यापारी हमारे राज्य का एक सम्मानित नागरिक है। उसका कीमती हार चोरी हो गया है। हमें इसे जल्द से जल्द वापस लाना होगा और चोर को सजा देनी होगी। बीरबल ने तुरंत अपनी योजना बनाई और बादशाह से कहा, जहां पनाह, कृपया व्यापारी के घर के सभी नौकरों को दरबार में बुला लें। व्यापारी के घर के सभी नौकर दरबार में बुलाए गए। बीरबल ने उन्हें एक पंक्ति में खड़ा कर दिया और बोले, आप सभी को एक एक करके इस कमरे में आना होगा और अपने हाथ धोने होंगे। नौकरों ने सोचा कि यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। वे एक एक करके कमरे में गए और अपने हाथ धोने लगे। बीरबल ने यह भी ध्यान दिया कि सबके हाथ साफ और गीले हो रहे थे। जब सभी नौकरों ने अपने हाथ धो लिए, तब बीरबल ने दरबारियों से कहा, अब मैं जानता हूं कि चोर कौन है। अकबर और सभी दरबारियों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने कमरे में एक विशेष प्रकार की मिट्टी रखी थी जो केवल चोर के हाथों पर लगती। लेकिन चोर ने अपने हाथ धोने से मना कर दिया क्योंकि वह जानता था कि उसके हाथों पर वह मिट्टी लगी हुई है। फिर बीरबल ने उस नौकर को बुलाया जिसने अपने हाथ नहीं धोए थे। उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया और व्यापारी का हार वापस कर दिया। बादशाह अकबर ने बीरबल की इस चालाकी और बुद्धिमानी की प्रशंसा की और चोर को उचित सजा दी। व्यापारी को उसका हार वापस मिल गया और दरबार में बीरबल की चतुराई के किस्से फिर से गूंज उठे। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों का समाधान बुद्धिमानी और चालाकी से कैसे किया जा सकता है। बीरबल की इस कहानी में उनकी समझदारी और चतुराई का एक और बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।